आज वीर सावरकर जी की जयंती पर जो भारतीय हैं, आज हम सब मिलकर आज के दिन को महसूस करें, आज के दिन को समझें। और जो भारतीय नहीं हैं, जिनका प्रेम, चेतना, धर्म इनसे कोई लेना देना ना हो, उनको थोड़ा एक तरफ रखकर और हम भारतीय मिलकर उनकी जयंती को मनाएं। वीर सावरकर जी की जयंती के अवसर पर हमारे कुछ शब्द जो आज के समय में बहुत कम लोग बता पाते हैं। विदेशी आक्रांताओं की गुलामी थी। उस समय अधर्म तो अपने चरम पर था ही और वामपंथी विचारधारा लोगों के दिमाग में जैसे कि घुसना शुरू हो रही थी। उस समय उजागर हुआ एक ऐसे शख्स का जो नाम तो लेकर चला था हिंदुत्व का। हिंदुत्व तो बस एक नाम था, एक नारा था, पर उस नाम के पीछे वो लेकर चल रहा था धर्म को, ज्ञान को, वेदों को, उपनिषदों को, सनातन सत्य को, श्री राम को, श्री कृष्ण को, मातृभूमि को और मानव चेतना को। महानायक स्वातंत्र्य वीर श्री विनायक दामोदर सावरकर। इस संसार में जब कभी भी धर्म के लिए युद्ध होता है तो कई नायक देखने को मिलते हैं, लेकिन महानायक सिर्फ एक होता है। राम रावण के युद्ध में भी कई नायक देखने को मिले, पर महानायक सिर्फ एक था। महाभारत के युद्ध में कई नायक मैदान में उतरे धर्म की रक्षा के लिए, परंतु महानायक सिर्फ एक था। ठीक इसी तरह इस युद्ध में भी कई नायक देखने को मिले, लेकिन महानायक सिर्फ एक था। पर कैसे? तो आइए सबसे पहले सावरकर को समझें। लेकिन सावरकर को समझने से पहले हम समझेंगे भारत को और धर्म क्या होता है इस चीज को। भारत वो भूमि है जहां इस संसार का सारा ज्ञान, विज्ञान, मानव चेतना, मुक्ति का मार्ग सब कुछ यहाँ पाया जाता है। भारत जो कि इस संसार का केंद्र भी है। आप बताइए, हिंदुत्व की विचारधारा किसका पालन करती है? वो करती है श्री राम जैसे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम का, श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों का, वेद, उपनिषद, भगवद गीता जैसे ग्रंथों का, जो संसार के हर मनुष्य को सच्चा और सही मार्ग दिखाने का सामर्थ्य रखती है। जो मनुष्य इन सब को समझ गया, समझो वो संसार के हर मोह माया को समझ गया। उसे किसी भी तरह का लालच नहीं होगा, ना ही किसी भी चीज की वासना। वो निडर रहेगा, मुक्त रहेगा, आजाद रहेगा और बुरी शक्तियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो उसे कदापि महत्व नहीं देगा। वो खुद तो मुक्त होगा ही और दूसरों को और समाज को भी मुक्त करेगा। तो वही सच्चा भारतीय भी होता है, वही राष्ट्र की रक्षा का सामर्थ्य रख सकता है और वही महानायक भी कहलाएगा। लेकिन जिसने कभी इन सब चीजों को यानी कि भारतीय दर्शन को कभी जाना ही ना हो, वो कैसे भारतीय हो सकता है? जो अपनी और समाज की चेतनता पर ध्यान ही नहीं देता हो, वो कैसे भारतीय हो गया? फिर तो वो अज्ञानी सही गलत का पहचान भी नहीं कर सकता और फिर वो उल्टे सीधे काम करने लग जाता है। वो गलत विचारधारा और सही विचारधारा को ना समझकर उन्हें एक जैसा मानने लग जाता है और फिर वामपंथी बन जाता है। और अगर इनका दबदबा चला तो समाज भी इनके जैसा हो जाता है। तो फिर ये ना तो क्रांतिकारी कहलाते हैं, ना ही भारतीय, ना ही देशभक्त। थोड़ा इस तरह से समझे कि जैसे कि अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन कहला सकता है, जापान में रहने वाला जापानी कहला सकता है, रूस में रहने वाला रूसी कहला सकता है, लेकिन भारत में रहने वाला भारतीय नहीं कहला सकता जब तक वो चेतना के तल पर जिंदगी ना जिए और जब तक वो भारतीय दर्शन को ना जान ले। तो अब बताइए, जो गलत विचारधारा हो, जो मानव जाति के लिए सही ना हो, जो गलत नियम कानून का पालन करता हो, क्या वो भारतीय हो सकता है? बताइए, कौन भारतीय है और कौन नहीं? कौन क्रांतिकारी है और कौन नहीं?